थाना हौसकाजी इलाके के इस वक्त में मैं कूचा पातीराम में हूँ, जहाँ की एक गली में किराए पर रहने वाली तुर्कमान गेट इलाके की 35 साल की खुशनुमा की लाश मिली है। आर्य समाज गली है और आगे ये कूचा पातीराम और तमाम इसी से कनेक्ट होता है। ये मेन सीताराम बाजार है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी चंद लम्हों पहले ही यहाँ से बॉडी को लेकर के गए हैं खुशनुमा की। उसका कत्ल किसने किया, उसके सिर पर चोट थी, उसके तमाम बदन पर खून निकला हुआ था, मारा किसने, ये सब कुछ नहीं पता चल पाया है। लेकिन यहाँ जो इलाके के लोग हैं उनको ये बात सुबह जब होते होते जिस समय में पुलिस का यहाँ आना जाना शुरू हुआ, पीसीआर पर कॉल हुई और यहाँ जब पुलिस पहुंची है तब अड़ोस पड़ोस के रहने वालों को मालूम हुआ है कि यहाँ कोई खुशनुमा नाम की लड़की है जो कि तुर्कमान गेट इलाके की थी और इसमें आर्य समाज गली में यहाँ किराए पर रह रही थी आकर के, उसका किसी ने कत्ल किया है। उसके कुछ परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर अंदर हैं। क्राइम टीम मौके पर बुलाई गई, इसके अलावा जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया गया। ये थाना हौसकाजी का इलाका है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का थाना हौसकाजी का ये एरिया है। आप लोग देख सकते हैं क्योंकि नेटवर्क कंजेशन होने की वजह से मैं अंदर तक नहीं जा पा रहा, लेकिन यहाँ से अभी बस बॉडी को लेकर के गए हैं। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। थोड़ा सा मुझे बता सकें कुछ लोग कि क्या हुआ है, किस तरह से पता लगा, पूरी बात एक मरतबा बता दें। 5-5:30 बजे करीब पुलिस की हलचल यहाँ पे हुई। सुबह 5-5:30 बजे करीब पुलिस की हलचल हुई जब हम लोगों का ज़्यादा अंदर कोई मर्डर हुआ। तो क्या देखा किसी ने, कौन गया पहले अंदर, किसका मर्डर, इस बारे में कुछ पता लग पाया? इस बारे में पता यही चल रहा, पुलिस वाले जब आए थे उन्होंने जब कैमरे वगैरह फुटेज वगैरह निकाल के चेक करी, इसमें सिर्फ उनके भाई आए थे। फुटेज में उनके भाई आए, लड़की के खुशनुमा के भाई दिखाई दिया है। अच्छा, ये बात कैसे पता लगी? उन लोगों को परिवार के लोग जब यहाँ आए उन्होंने थाने में फ़ोन भी करा है। पुलिस वाले जब आए उन्होंने जब आके फुटेज चेक करी कैमरों की, उन्होंने फुटेज निकाली। उनके पास इसका एक्सेस है, तुर्कमान गेट और हौसकाजी थाने वालों के पास इनका फुटेज का वो है, एक्सेस है। अच्छा, डीवीआर वगैरह है। DVR वगैरह। तो क्या इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी तो किसने दी थी, कुछ बता सकते हैं? अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं। चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। आइए थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाएं, अगर इन महिलाओं को बुला लें तो। हाँ, मुझे आगे आके बताइए। अभी तो मैं वीडियो में देख के यही मालूम पड़ा है कि जो इनके भाई वगैरह जो आए थे तो उनका फ़ोन वोन नहीं लग रहा है, फ़ोन वोन उठा नहीं रहे वो लोग। अच्छा, इनके भाई जो कितना सुनने में आया है। कुछ पता लगा किस तरह से बहन का मर्डर हुआ, क्या हुआ, कोई बात आप बता सकें? आपकी सिस्टर है, कुछ बताएंगी? कोई किसी को कोई डिटेल मिली? थाना हौसकाजी इलाके का ये स्टाफ है, आप लोग देख सकते हैं। इस वक्त जो खुशनुमा की दोनों बहनें हैं पुलिस की, वो इस वक्त फ़िलहाल डिटेंशन में है। पुलिस ने इनको पूछताछ के लिए अपने साथ पुलिस लेकर के जा रही है। इसके अलावा जो इनकी और सिस्टर्स हैं और कजिन्स और रिश्तेदार हैं उनको भी पुलिस ने यहाँ से अभी फ़िलहाल पूछताछ के लिए थाना हौसकाजी में बिठाया हुआ है। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो खुशनुमा की जो वालदा हैं वो भी यहीं आ रही हैं। मैं उनसे कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ बता पाएँ, लेकिन लोगों की समझ ही नहीं आ रहा आखिर ये मामला है क्या, ये माजरा है क्या ये। क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आर्य समाज गली है, कूचा पातीराम है, सीताराम बाजार इलाके की बहुत अहम गलियाँ हैं और यहाँ इस तरह से मर्डर का हो जाना, वो भी एक 35 साल की एक नौजवान लड़की। पहले से बताया गया है कि उसके 3 बच्चे हैं, शादीशुदा थी, लेकिन यहाँ पहले हस्बैंड से तलाक होने के बाद यहाँ पर रह रही थी। अभी फ़िलहाल पुलिस ने बॉडी को भेज दिया है पोस्टमार्टम के लिए, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज भेजा है। लेकिन पूरे इलाके के लिए एक बहुत ही अचंभे की खबर है, ये हैरानी की खबर है कि इस तरह से सुबह सुबह एक
लड़की का सीताराम बाज़ार इलाके में जो यहाँ किराए पर रह रही थी, और ये बताया गया कि वो यहाँ जून के महीने ही से आई थी, यानी अभी 2-2.5 महीने पहले ही उसने मकान यहाँ रेंट पर लिया था, किराए पर लिया था। ये उनकी माँ इस वक्त आप लोग जाते देख रहे हैं, लेकिन कंडीशन जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो बात कर सकें, वो बोल सकें। इस वक्त उनको फ़िलहाल लेकर के जा रहे हैं, लेकिन वो कोई बताने को अभी फ़िलहाल तैयार नहीं है। मतलब किसी को भी इस तरह की जो बात है कि कौन उसके साथ आखिरी वक्त में था खुशनुमा के, क्या वजह थी, किसने उसका कत्ल किया, किसने मारा, ये सारी बात नहीं पता लग पाई। यहाँ जितने भी लोग रहते हैं, इन आसपास के रहने वालों को जब पुलिस की बहुत ज़्यादा सरगर्मी बढ़ी, पुलिस के लोग आए यहाँ पर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो क्राइम टीम है रोहिणी की, उसको बुलाया गया। जब पुलिस के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, पुलिस वाले पहुँचे हैं, तब जाकर के लोगों को पता लगा कि यहाँ किसी का मर्डर हुआ है, और वो भी एक महिला का मर्डर। 35 साल की वो एक तलाकशुदा लेडी यहाँ पर रह रही थी किराए पर। किसके साथ थी, कौन यहाँ और रहता था? लोगों ने अभी मुझे बताया कि उसका भाई भी यहाँ पर रहता था पहले, और भाई भी साथ में था। लास्ट टाइम कौन देखा गया, क्योंकि जिस तरह से अभी ये भैया बता रहे थे कि आखिरी टाइम में जो फुटेज आई है, सीसीटीवी फुटेज, उसमें उसके भाई को देखा गया है। तो कौन से भाई थे, कौन लास्ट में आया था, किसकी उससे लास्ट बात हुई थी, ये सब जांच का विषय है। थाना हौसकाजी पुलिस ने कत्ल का मामला जो है वो BNS के तहत भारतीय न्याय संहिता का जो कानून है उसके तहत दर्ज कर लिया है। अंदर जिस फ्लैट में वो रहती थी वो ग्राउंड फ्लोर पर ही था, गली में जाकर के वो मकान है, और पिछले 2-2.5 महीने से यहाँ पर रह रही थी। अभी एग्जैक्ट पूरी सिचुएशन का नहीं पता लग पाया है। आधिकारिक तौर पर जो इसकी पुष्टि है वो ज़िला के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी तरफ से की जाएगी। उसके अलावा बताया जाएगा बाद में कि आखिर क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, मर्डर की वजह क्या थी, किस हथियार से मारा, उसके पीछे क्या कारण था। ये तमाम चीज़ अभी स्पष्ट होनी बाकी है। लेकिन क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इलाके के लोगों को पता ही नहीं था, सुबह जैसे ही सो कर के उठे हैं, लोग जगे हैं, तभी अचानक से लोगों को पता लगा कि यहाँ पर किसी का मर्डर हुआ है, और मर्डर भी एक महिला का हुआ है। बस उसके बाद से लेकर के अभी तक चंद मिनट पहले ही यहाँ एक कैट्स की एम्बुलेंस बुलाई गई थी, और उससे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज भेज दी गई है खुशनुमा की लाश, और पोस्टमार्टम होने के बाद ही उसका कुछ क्लियर हो सकेगा कि आखिर वजह क्या रही, उसको मारने वाला कौन था, किसने मारा, क्यों मारा। परिवार से अलग, यानी अपनी माँ से, अपने बहन भाइयों से अलग यहाँ किराए के मकान में रह रही थी। इस गली में जहाँ पर मैं बता रहा हूँ आर्य समाज गली है, ये सीताराम बाज़ार की बहुत बिजी गली है, और यहीं बाहर जो है पुलिस भवन है, आसफ अली रोड है, हिम्मतगढ़ कहलाता है। ये तमाम वो रास्ता है जो कि हौसकाजी चावड़ी बाज़ार को ये गली जोड़ती है आसफ अली रोड से सीताराम बाज़ार के थ्रू। लेकिन इस इलाके में हर वक्त भीड़ भाड़ रहती है, लोगों की चहल पहल होती है। ऐसे में उसको कौन मार कर गया, किस टाइम मारा, जब गहरी रात थी, रात 2-3 बजे के वक्त मर्डर हुआ, कब हुआ, इसका भी अभी तक कोई खुलासा पुलिस नहीं कर पाई है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस वक्त पुलिस को कॉल मिली है सुबह के तकरीबन 5:10 के आसपास पुलिस को कंट्रोल रूम पर कॉल मिली है PCR पर, और उसमें ये बताया गया कि एक महिला का मर्डर हो गया, मकान नंबर 2600 समथिंग है, गली आर्या समाज में। वहाँ उसका सिर पर से खून निकल रहा है, चोट लगी हुई है। इस तमाम कॉल के मिलते ही कंट्रोल रूम से जैसे पुलिस को पता लगा, पुलिस यहाँ पर पहुँची। क्योंकि ये लड़की, जैसे मैंने आपको बताया कि जो तुर्कमान गेट का इलाका है वहाँ की रहने वाली है। इसके अपने जो माँ बाप, भाई वगैरह, बहनें, तमाम सब तुर्कमान गेट पे ही रहते हैं। गली कल्याणपुरा करके है, वहाँ से पहले इसकी शादी किसी और से हो रखी थी, उससे इसके 3 बच्चे हैं, और उसके बाद से जब उससे डिवोर्स हो गया था पहले हस्बैंड से, तब उसके बाद से ये यहीं गली आर्या समाज में सीताराम बाज़ार में किराए के मकान में रह रही थी, और जून के महीने में ही यहाँ पर आकर इसने रहना शुरू किया था। अभी इलाके के लोगों को पता ही नहीं पता कि आखिर कत्ल के पीछे है कौन, मारा किसने, कौन जिम्मेदार है, किस चीज़ से कत्ल किया गया। ये तमाम जो कत्ल की गुत्थी है वो जो ज़िला की पुलिस है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस, जो DCP सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, उनके ज़रिए ही इसका हल हो सकेगा, खुलासा हो सकेगा, तब उसके बाद फिर अपडेट दी जा सकेगी। लेकिन इस वक्त फ़िलहाल पुलिस तफ्तीश में लग गई है। जो आसपास CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों की फुटेज को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मैं आपको दिखा दूं, ये सामने एक शॉप है
मोबाइल एक्सेसरीज़ वगैरह की। इस दुकान में भी जो CCTV कैमरे लगे हैं उसका भी DVR पुलिस ने लिया है और अभी भी उसको चेक भी किया जा रहा है लगातार। यहाँ से देखा जा रहा है कि आखिरी में कौन था जो इसके पास में खुशनुमा तक आया था और किसने आखिरी वक्त में इससे मुलाकात की थी और कत्ल करके कौन गया है। वो तमाम जो है वो तीसरी आंख यानी जो CCTV कैमरे हैं उनके ज़रिए ही पता लग पाएगा। आप लोग हमारे साथ सीताराम बाजार गली आर्य समाज से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।